राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मातम का 11वां अध्याय सुनाऊंगी। सुनो। तदनंतर राजा मैथिल ने पूछने लगा, हे महाराज, बैसाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वह बड़े सुलभ है और उनसे विष्णु भगवान प्रश्न होकर तंतकाल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। ये क्या बात है, मुझसे कहिए। सूर्यदेव बोले, हे राजन, बैसाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है? अन्य धर्मों को संसार में ख्याति क्यों है? संसार में पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति, सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य भूत है, इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है। और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इंछुआ के कुल का भूषण काशीपुरी में नरक का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। ये जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्राह्मण्य और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देख, जो कई प्याऊ लगा रहे हैं, कई छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं कहीं बासी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए मनुष्य के पंखों से पवन कर रहे हैं, कई सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्याह्न समय समय छत्री दान कर रहे हैं, वही कहीं तांबूल दे रहे हैं, कई नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। ये देख राजा ने पूछा, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? वे बोले, हम बैसाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलती है, और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो। ये सब सुन राजा वहां से तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर वहां बैठे कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते देख उनसे पूछा, ये क्या और क्यों, किस फल से निमित्त कर रहे हो? तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा कि मैं बताने का अवकाश नहीं, गुरु जी के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आपसे इन धर्मों को सुनूं। वशिष्ठ जी प्रश्नों कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास में प्रातः का स्नान कर विष्णु भगवान को विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करे और ब्राह्मणों की सेवा करे। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में भी जहाँ भी जो भी कोई बैसाख धर्म को न करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी बैसाखोत सब धर्म सुन भक्ति युक्त उनकी पूजा कर अपने घर चलाया। सभी धर्म कर देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल लखवाकर अपने राज्य में मुनादी करा दी। 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता, पुत्र, भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो, जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा, बैसाखों धर्मों का पालन नहीं करेगा, उनको चोर के समान दंड देश से निकाल दूंगा। गांव गांव में धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए गए। धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य प्रशासन से ये धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रसाद से भी इस राजा की नगरी में मर जाते थे, उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था, यमलोक नहीं जाते थे। जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम न रहा, सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द सुनाई देते थे, खोटे कर्म करने वाले, माया और दम से हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? चित्रगुप्त ने हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भगत है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी कि सब छोटे बड़े बूढ़े की संक्रांति में बैसाख मास में धर्म का पालन करे। उल्लंघन करने पर दंड के भागी हो गए। जिसके भय से वहां की प्रजा को लोग बैसाख के धर्मों का पालन करें हैं। इस कारण उनको मेरे लोक में आने के मार्ग बंद हो गए और सब ब्रह्म हत्यादि पापों से छुटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उससे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों और 50 कोटि यमदूतों को ले सिवाय यमराज दंड उठा भैंसा पर चढ़ा पृथ्वी पर आए और सिंहरी उस राजा की पुरी को घेर महाशंखनाद करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में भंग कर दिया, भगा दिया, जिससे क्रोध का यमराज ने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठा राजा को मारने को आया। तब राजा ने तीनों बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट कर गिरा दिए।
और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक पर मारा। तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्म शास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। ये देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा और रण में आ ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने का उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम बहुत ही उदास ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ लोकपाल और दिक्पाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं, नदी सरोवर मूर्तिमान विराजमान है, पिंपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं, बापी कुआ तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान है। दिन रात पक्ष मास कला काष्ठा निमेष ऋतु अयन युग संकल्प विकल्प निमेष उन्मेष वृक्ष योग कारण पूर्णिमा अमावस्या सुख दुख भय लाभ अलाभ जय अजय सतोगुण रजोगुण तमोगुण शांत मूढ़ अतीव घोर प्राकृतिक विकार कफ बाल पील आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वर्ष की बाती जा गिरा और त्राय त्राय कर पुकारने लगा। जिसको देखो सभी आपस में अचरज से कहने लगे, यम के यहाँ आने का क्या कारण है? जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता था, जिससे वस्त्र फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे आया है। यमराज कहने लगे, ये कमला नयन मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी ये दुर्गति हुई है। ये सुन सभा में बड़ा भारी कोताहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बिठा पूछने लगा, ये दुर्गति तुम्हारे किसने की है? तो कुशकेतु जो सबके पिता है उनके सामने अपना सब वृत्तांत कहा। वह तुम्हारे हृदय दुख दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन सवन और गदगद वाणी से सत्य कहने लगा। इस अध्याय में बताया गया, जो भी विशाखा मास का धर्म करता है उसको यमलोक में नहीं जाना पड़ता। श्री विष्णु भगवान की जय।